हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में थर्ड वीक ऑफ अगस्त मंथ के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे जो आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल तक अभी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक और आप डेली बेसिस पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जल्द से जल्द जाके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए डेली बेसिस पे और बेटर कॉन्टेंट ला सकूँ। एंड मेक श्योर कि वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स एंड हम डेली बेसिस पे बहुत अच्छा कॉन्टेंट आप सभी के लिए लाते रहते हैं। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। यहाँ पर देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे, तो मार्क करके चलेंगे। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ डिजिटल जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म जिसका नाम रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पूछा जा रहा है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये एक डिजिटल जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, राइट। बेसिकली इसको ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड इसका एम है कि हम कैसे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा ला सकते हैं यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजी सच एज AI, मशीन लर्निंग, UAV जो आपके ड्रोन्स हो गए एंड सैटेलाइट की मदद से जो इमेजरीज आएंगी उनसे हम कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा ला सकते हैं। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्होंने लॉन्च किया क्या, बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम रहेगा। इससे बेसिकली क्या होगा कि आप AI की मदद से साइंटिस्ट को डाटा मिल जाएगा उन इमेजेस की मदद से जो फार्मर्स उन्हें प्रोवाइड कराएंगे इस पोर्टल पर, ताकि वो एनालाइज कर सके AI कि क्या इसकी रेमेडीज होंगी, क्या प्रोसेस फार्मर को अपनानी चाहिए कि पेस्ट से छुटकारा मिल सके एंड इन इफेक्टिव वे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूज विजिट टू फिजी, न्यूजीलैंड एंड टिमोर लेस्टी इन अगस्त 2024। अगर यहाँ पर हम ऑप्शंस देखें तो आपके ऑप्शन A एंड ऑप्शन C रहेगा, B गलत है। इंडिया एंड फिजी साइंड द बायलैटरल कस्टम्स कॉपरेशन एग्रीमेंट टू ईज ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। क्या ये ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है, इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया, बट फिजी के साथ नहीं, ये न्यूजीलैंड के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडियन गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस UPI। तो अभी मालदीव्स के साथ इंडिया ने, या फिर हम बोले मालदीव्स ने इंडिया के साथ एक MOU यहाँ पे साइन किया ताकि उनकी कंट्री में भी UPI जैसा एक पेमेंट सिस्टम ला सके ताकि वो भी अपनी कंट्रीज़ में पेमेंट को बढ़ावा दे सके। आइवरी कोस्ट की बात करें तो ये 53rd कंट्री बन गई जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन को यहाँ पे ज्वाइन किया है। नेक्स्ट, किस कंट्री के चेंबर ऑफ अकाउंट्स ने रिसेंटली साइन किया एक MOU इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ ताकि जो ऑडिटिंग एक्सपर्टीज़ है उसको एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ शेयर किया जा सके एंड स्ट्रेंथन किया जा सके। तो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में ये MOU साइन हुआ है। यहीं पे अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूँ तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, इन्होंने यूनानिमसली सऊदी अरेबिया को अपॉइंट किया कि ये 69 सेशन रहेगा जो यूनाइटेड नेशंस स्टेटस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, ये इनका 69 सेशन होस्ट करे कब, 2025 में सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। सो P शिनवात्रा ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं थाईलैंड की, मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के अलावा हम बात करें क्लॉडिया शेनबॉम की, तो क्लॉडिया शेनबॉम ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट,
कौन सा जर्सी नंबर अभी हॉकी इंडिया के द्वारा ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया फ्रॉम द नेशनल हॉकी मेंस टीम के द्वारा इन ऑनर ऑफ द फॉर्मर इंडियन गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश। तो पी.आर. श्रीजेश कौन सा हॉकी जर्सी था इनका, तो नंबर 16 जर्सी नंबर था, इसको ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया। मतलब अब कोई भी बाकी प्लेयर इनकी 16 जर्सी नंबर को नहीं ले सकता। इनको हम ये काफ़ी फेमस याद रखेंगे पहले तो कि ये गोलकीपर है, इनको वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और अब इनको कोच बना दिया गया है जूनियर्स मैन हॉकी टीम का। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2015 में। दैन इनको पद्मश्री से 2017 में सम्मानित किया गया था, ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दैन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनको 2021 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड पेट्रोग्लिफ्स एंड जियोग्लिफ्स इन रत्नागिरी एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। तो ये है महाराष्ट्र, राइट। यहाँ पे महाराष्ट्र में इनको पेट्रोग्लिफ्स एंड जियोग्लिफ्स को रत्नागिरी में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया सिंगापुर कनेक्ट इन कोलैबोरेशन विद CNBC TV18 इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो क्या है वो है DBS बैंक इंडिया, राइट। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया सिंगापुर कनेक्ट इन कोलैबोरेशन विद CNBC TV इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली सेटअप किया सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट टू कंडक्ट द कंडीशन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट प्लान ऑफ द नर्मदा रिवर बेसिन। ये रहेगा IIT गांधीनगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल्स अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 16th of August 2024। अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बिल्कुल सही, सी गलत है। ये कह रहा है इट अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ द 2 न्यू सिविल एनक्लेव्स एट बागडोगरा एयरपोर्ट जो बिहार में एंड भीता एयरपोर्ट जो वेस्ट बंगाल में। तो क्या बागडोगरा एयरपोर्ट आपका बिहार में है? नहीं, ये वेस्ट बंगाल में है एंड भीता एयरपोर्ट ये आपका बिहार में रहेगा। Next, which organization's recent report stated that India lost 33.9 million hectares of crops due to excess rains and an additional 35 million hectare due to drought during 2015 to 2021। तो किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन जो कि NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिलीज की गई, इन्होंने बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इन अर्बन एरियाज अमंग पर्सन एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव वो कितना था? वो था 6.6%। और यहीं पे अगर एक चीज़ और देखें कि जो मेल्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना उसमें हमें गिरावट देखने को मिली 5.8% थे, लेकिन अगर जो फीमेल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना उसमें हमें बढ़ावा देखने को मिला टू 9%। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन? उस कॉइन की वैल्यू बताओ जिसको अभी लॉन्च किया गया टू मार्क द बर्थ सैनिटरी ऑफ फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर कलाइगर मुथुवल करुणानिधि। तो 100 रुपीज़ का ये कॉइन रहेगा, ठीक। चलिए एक और चीज़, 90 रुपये का कॉइन लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कि RBI को 90 साल हो गए थे। और 75 रुपीज़ का कॉइन कब लॉन्च किया गया था? कि जब नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग लॉन्च की गई थी उसके दौरान। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड फॉर विजुअली एम्पेयर्ड कस्टमर्स? तो ये रहेगा पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। रुपे नेटवर्क पर ये वर्क करेगा, ये भी याद रखेंगे। किस एयरपोर्ट ने रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू अचीव द स्टेटस ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन लेवल 5 सर्टिफिकेशन ऑफ द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल? तो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। एंड यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पहला एयरपोर्ट बना है इंडिया में जिन्होंने अचीव किया स्टेटस ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन लेवल 5 सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड? तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है साली सुकुमरन नैर। ये किनको सक्सीड करेंगे? कृष्णन वेंकटा सुब्रमण्यम को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू MD एंड CEO एंड 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं ये तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू समर ओलंपिक गेम्स? कहाँ पे हुए थे? पेरिस में हुए थे। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि इंडिया की 71st पोजीशन आई मेडल टैली में विद 5 मेडल्स, तो बिल्कुल गलत। इंडिया ने 6 मेडल जीते थे जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पोजीशन पे मेडल टैली में कौन रहा? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल का नाम बताओ जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया? वो है राकेश पाल। नेक्स्ट, किस इंडियन आर्म फोर्स ने रिसेंटली पार्टनर किया इंडियन एयरफोर्स के साथ टू कैरी आउट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रिसाइज पैरा ड्रॉप ऑपरेशन ऑफ द आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स? तो इंडियन आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलके
ये पैरामिलिट्री ऑपरेशन कैरी आउट किया, पैराड्रॉप ऑपरेशन आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स का। ये बेसिकली हेल्थ क्यूब्स क्या है, प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर इनको डेवलप किया गया है। एंड प्रोजेक्ट भीष्म क्या है, ये जो क्यूब्स है ना आपके मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हैं बेसिकली। 12 मिनट के अंदर ये आपका बिल्कुल एक क्यूब रेडी हो जाता है जहां पर आपकी ट्रीटमेंट की जा सकती है जो भी इंजर्ड सोल्जर्स होंगे। एंड इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने में ये प्रोजेक्ट भीष्म के अंडर ये क्यूब्स को यूक्रेन में अभी जब इनकी विजिट थी वहां पर उनको गिफ्ट करें। नेक्स्ट, डीआरडीओ, इन्होंने हैंड ओवर किया अथॉरिटी होल्डिंग सील पर्टिकुलर्स ऑफ निपुण म्यूनिशंस टू डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। नेक्स्ट, which postal circle has recently released a special cover commemorating the achievements of Indian winners in 2024 Summer Olympic Games। तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के पोस्टल सर्कल ने यहाँ पे एक स्पेशल कमेमोरेटिव पोस्ट लॉन्च किया है, पोस्ट कार्ड लॉन्च किया टू अचीव द इंडियन विनर्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया सीसीआई का अप्रूवल, नॉड मतलब अप्रूवल, टू एक्वायर स्टेक्स इन द वोडाफोन शेयर्ड ऑपरेशंस लिमिटेड। तो सेंचर को यहाँ पे अभी रिसेंटली अप्रूवल मिला है सीसीआई का टू एक्वायर स्टेक्स इन द वोडाफोन शेयर्ड ऑपरेशंस लिमिटेड। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे साइन किया एक एमओयू विद इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव एक्सेस टू वेदर इंफॉर्मेशन फॉर क्लाइमेट वल्नरेबल कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया। तो रिलायंस फाउंडेशन को यहाँ पे अप्रूवल मिला है अभी रिसेंटली आईएमडी से टू एक्सेस वेदर इंफॉर्मेशन, ताकि जो क्लाइमेट वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं उनको यहाँ पे हेल्प किया जा सके। नेक्स्ट, विच इंडियन कंपनी इज रैंक्ड 70th इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 2024 लिस्ट। तो कौन सी रहेगी, वो है रेजर पे। ये इंडिया की कंपनी है जो लिस्ट पे लाई एंड ये 70th पोजीशन पे रहेगी इसमें इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 2024 लिस्ट। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ जाती है इस लिस्ट में, वो है ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन। नेक्स्ट, विच फैमिली वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट्स ह्यूरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट। तो अंबानी फैमिली ने यहाँ पे टॉप किया। इनकी फैमिली की जो वर्थ आ जाती है 25,75,100 करोड़ रुपए की वेल्थ है। फर्स्ट पोजीशन पे रहते हैं, सेकंड पे आ जाती है बजाज फैमिली एंड थर्ड पर आ जाती है बिरला फैमिली। यहाँ पे याद रखेंगे रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि इंडिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीमेन है, राइट। इनकी फैमिली इस 5th पोजीशन पे आ जाती है विद द वैल्यूएशन ऑफ 4,30,600 करोड़ रुपीज़। Next, which of the following points are correct with respect to the revised regulations for NBFC peer-to-peer lending? अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन ए बी सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है आरबीआई ने इम्पोज किया सेटिंग कैप ऑफ द एग्जीगेट एक्सपोजर ऑन ऑफ अ लेंडर टू ऑल द बोरोवर्स थ्रू P2P प्लेटफॉर्म्स रिस्ट्रिक्टिंग इट टू 20 लाख रुपीज़। तो नहीं, 20 लाख रुपीज़ नहीं, इसकी जो लिमिट है अब रिस्ट्रिक्टेड टू 50 लाख रुपीज़। चलिए नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक स्पेशल एडिशन ऑफ विजय फिक्स डिपॉजिट्स टू सेलिब्रेट इंडिया 78th इंडिपेंडेंस डे। विजय फिक्स डिपॉजिट ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, आरबीएल बैंक के द्वारा, राइट। इसके अंदर हम देखेंगे 500 दिन का टेन्योर रहेगा फॉर अ डिपॉजिट ऑफ बिलो 3 करोड़ रुपीज़। यहीं पे 8.85% इंटरेस्ट मिलेगा ऑन दीज एफडीज फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स, 8.6% का इंटरेस्ट मिलेगा फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड 8.1% का फॉर रेगुलर कस्टमर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड। यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है जो मलयालम फिल्म अतम है, राइट, डायरेक्टेड बाय आनंद अरकेसी, इसको अवार्ड दिया गया बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड। नहीं, तो इनको बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ऑप्शन ए आपका ठीक है, बाकी ऑप्शन बी एंड सी तो ठीक ही है। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the permanent representative of India to United Nations in New York, USA। तो वो है पी हरीश, राइट। ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं टू यूनाइटेड नेशन। ये किनको सक्सीड करेंगे, रुचिरा कंबोज को ये सक्सीड करेंगे। एंड रुचिरा कंबोज पहली फीमेल बनी थी जो कि इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी टू द यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट, who has recently taken charge as the Director General of ESIC Employees State Insurance Corporation का, राइट। किन्होंने चार्ज लिया एज द डायरेक्टर जनरल, वो है अशोक कुमार सिंह, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट लो अर्थ ऑर्बिट सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट इन अगस्त 2024। तो वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। तो वो है गिरीश सहानी, ये है फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू टैग हॉर्सशू क्रैब्स। तो ये ओडिशा है एंड हॉर्सशू क्रैब्स ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर्स हैं ऑन अर्थ।
करेक्ट। तो इनकी कंजर्वेशन के लिए एंड प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए इनके द्वारा पार्टनर किया गया ZSI के लिए साथ। नेक्स्ट, इन विच कंट्री विल द वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी हेल्ड फ्रॉम 3rd to 20th ऑफ अक्टूबर। तो T20 वर्ल्ड कप वीमेंस का UAE में होगा, याद करेंगे, इंपॉर्टेंट। दुबई, शारजा, UAE में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पार्टनर किया विद कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक कोहॉर्ट ऑफ द इंडियन ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सेलरेटर प्रोग्राम। तो बेसिकली यहाँ पर MSMEs को ग्रो करने की बात की गई, उनको हेल्प करने की बात की गई, उनको ट्रेन करने की बात की गई, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन्स जो आपके UAVs हो जाते हैं, एंड सैटेलाइट की डाटा की मदद से कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं और उसमें चेंजेस ला सकते हैं फॉर इनोवेशन, राइट। तो इन सबको इनकॉर्पोरेट करके उनका आउटपुट, राइट, बढ़ाने की बात की गई। तो क्वेश्चन पूछा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया है CSIRO के साथ। तो अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग, इन्होंने पार्टनर किया है CSIRO के साथ फॉर दिस प्रोग्राम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। Next, which of the following are correct with respect to the recently launched 6 new parliamentary committees by लोक सभा स्पीकर ओम बिरला जी। तो अगर यहाँ पे देखें ऑप्शन A, B, C, तो ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत है। C कह रहा है कि जो कमिटी ऑफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है, इसको चेयर किया जाएगा बैजयंत पांडा जी के द्वारा। तो नहीं, इनको इसके द्वारा नहीं, इसको चेयर किया जाएगा गणेश सिंह के द्वारा। गणेश सिंह, बैजयंत पांडा जो हैं ये कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को चेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट, एक चीज यहां पे करेक्ट करेंगे, गणेश सिंह नहीं, राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर फगान सिंह कुलास्ते, ये इसको हेड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिडबी टू ट्रांसफॉर्म फेयर प्राइस शॉप्स इनटू जन पोषण केंद्रास। तो उड़ान के द्वारा ये अभी रिसेंटली पार्टनरशिप की गई है एंड यहाँ पे ये पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। पायलट बेसिस मतलब ट्रायल बेसिस पे 60 फेयर प्राइस शॉप्स को कन्वर्ट किया जाएगा जन पोषण केंद्रास के अंदर। एंड ये जो पायलट प्रोजेक्ट है राजस्थान, यूपी, तेलंगाना एंड गुजरात में कैरी आउट करा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया न्यू UPI सर्कल फीचर को ऑन देयर UPI प्लेटफॉर्म टू एनेबल प्राइमरी UPI अकाउंट होल्डर्स टू डेलीगेट पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ट्रस्टेड सेकेंडरी यूजर्स सिक्योरली। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है नया UPI सर्कल फीचर? तो ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड द नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट? वो कौन है? वो है धीरज मोहन बैनर्जी। राइट ऑप्शन ऑप्शन 5। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंट अपॉइंटमेंट्स अप्रूव्ड बाय ECC? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन A, B, C, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेक्रेटरिएट? 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2025। तो कौन है ये? क्या ऑप्शन रहेगा? संजीव रंजन। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, 3 साल के लिए इस पोजीशन पे रहेंगे। ये सक्सीड करेंगे सलमान अल फरीसी को, जो कि इंडोनेशिया के थे। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर मेघालय चीफ मिनिस्टर जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, वो है सेल्संग चंदा मरैक। राइट, ये पहले चीफ मिनिस्टर थे मेघालय के जिन्होंने 5 साल का पूरा टर्म पूरा किया एंड 1993 से लेकर 1998 तक ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मेघालय के। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड संस्कृत डे कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड संस्कृत डे याद रखेंगे, पहली चीज़ तो फुल मून पे ऑब्जर्व करते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ये आपका श्रवण के दिन, श्रवण सावन मंथ के दिन ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। इट इज़ वन ऑफ द संस्कृत वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेजेस है, करेक्ट। तो ये बेसिकली हर साल चेंज होता रहता है। इस बार हमने 19 अगस्त 2024 में 19 अगस्त को ये ऑब्जर्व किया। 2023 की बात करूं तो ये डे हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया गया था 31 अगस्त को, और अभी 2025 में ये डे ऑब्जर्व हम करेंगे 9 अगस्त को। इसी दिन को संस्कृत दिवस कह देते हैं, संस्कृत डे, इंटरनेशनल संस्कृत डे, विश्व संस्कृता दिनम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड वर्ल्ड ऑफ वैक्सीनोलॉजी 2024? तो कब ऑब्जर्व किया, किसके द्वारा, किन्होंने रिलीज किया ये बुक? ही है आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा, वर्ल्ड ऑफ वैक्सीनोलॉजी 2024।
Next, which of the following points are correct with respect to SEBI's new guidelines for borrowing by category 1 and category 2 alternative investment funds? A B C ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल बी गलत है। बी कह रहा है कि जो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 AIFs है ना, इनको मेंटेन करना पड़ेगा 15 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड बिफोर 2 periods ऑफ बोरोइंग एज परमिसिबल अंडर AIF रेगुलेशन। तो 2 दिन के मतलब अगर 2 टाइम के बीच में जो आपका लोन लेने का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा ना, वो 15 दिन नहीं होगा, वो याद रखेंगे 30 डेज होगा। और ये जो लोन ले सकते हैं ना, ये 10% हो सकता है ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड, एंड साल में ये 4 बार ही आप ऐसा लोन ले सकते हैं, ताकि जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई, राइट, आपकी टेम्परेरी फंडिंग रिक्वायरमेंट आ गई या डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट आ गई, उसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। अब ऑप्शन तीनों ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली रिलीज फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स? तो यहाँ पर देखें ऑप्शन तीनों ए बी सी आपके तीनों ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI's ओवरसीज इंडियंस हैव डिपॉजिटेड नियरली कितना अमाउंट इनटू NRI डिपॉजिट स्कीम्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25? तो $4 बिलियन का यहाँ पे डिपॉजिट देखने को मिला है इनटू NRI डिपॉजिट स्कीम इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो 79% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर ये डाटा था $2.21 बिलियन का, और अब बढ़ के $4 बिलियन हो गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली रिसीव किया RBI का अप्रूवल टू सेटअप अ होली ओन्ड सब्सिडरी टू अंडरटेक द एसेट मैनेजमेंट बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स? तो ये है इंडसइंड बैंक। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट, ये अपनी एक सब्सिडरी खोलेंगे जो कि म्यूचुअल फंड बिजनेस को कैरी आउट करेगा। इवन इसी में याद रखेंगे, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनेगी ये सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के ऑपरेशंस को हैंडल करेंगे, राइट। इसी के अलावा अगर HDFC बैंक की बात करें तो इन्होंने $500 मिलियन का अभी सिक्योर करा है एक लोन, जो कि IFC के द्वारा रहेगा। IFC वर्ल्ड बैंक का ही ये काम है, एंड ये जो लोन रहेगा ना, जो अंडर सर्व्ड वीमेंस हैं, या फिर हम बोलें इंडिया में जो वीमेन बोरोवर्स हैं, अंडर सर्व्ड वीमेन बोरोवर्स हैं, उनके लिए ये लोन लेने की यहाँ पे बात की गई। लो इंटरेस्ट पे ये लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया ITFS प्लेटफॉर्म M1NXT इन जिफ्ट सिटी? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये है माइंड IFSC प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। एंड यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, इंडसइंड बैंक ये वो पहला बैंक बन गया टू पार्टिसिपेट इन एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस एट दिस M1NXT ITFS प्लेटफॉर्म पर। इवन एक और चीज़, ये जो प्लेटफॉर्म है M1NXT प्लेटफॉर्म जिफ्ट सिटी में, ये अनेबल करेगा MSMEs को कि ये बाहर के जो फॉरेन बैंक्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे लैंडिंग कर सके एट लोअर इंटरेस्ट, ताकि इंडिया में MSMEs को ग्रो किया जा सके। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस कंट्री ने अप्रूवल रिसीव किया फ्रॉम इंडिया फॉर एन एडिशनल एक्सपोर्ट ऑफ 251 मेगावाट्स ऑफ पावर फ्रॉम 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स? तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी किस कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट की जाएगी? तो नेपाल से की जाएगी, राइट। एंड एग्रीमेंट साइन किया गया भी रिसेंटली कि 10,000 मेगावाट हम आने वाले डेकेड में नेपाल से इंपोर्ट करेंगे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी। ये जनवरी 2024 में भी एक अलग से एग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली या विच कंट्री बिकेम द 5th इंडियन स्टार्टअप टू अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस 2024 में? तो वो है एथर। एथर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी है, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड है। एंड इन्होंने अभी 600 करोड़ रुपए रेज करे, एंड इससे ये एक यूनिकॉर्न स्टेटस इन्होंने अचीव कर लिया। इन्होंने फंडिंग NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिसीव करी है। ये 5वां यूनिकॉर्न बन गया इंडिया का। पहले हैं परफ्यूज, कृत्रिम, पोर्टर एंड रैपिडो। नेक्स्ट, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ड्यूरिंग द इंडियन विजिट ऑफ मलेशियन प्राइम मिनिस्टर? अगर यहाँ पर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सी गलत है। ये कह रहा है PM नरेंद्र मोदी इन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया हेल्प करेगा टू इंटीग्रेट UPI विद मलेशियाज नेशनल पेमेंट नेटवर्क PayU के साथ। तो क्या वो PayU है? नहीं, उसका नाम है PayNet, राइट। ये आपका मलेशिया का नेशनल पेमेंट नेटवर्क है, जिसके साथ अभी UPI इंटीग्रेट करने की बात की गई। Next, which of the following portals have been recently launched by Ministry of Power to enhance power sector efficiency? तो कौन से पोर्टल लॉन्च किए गए हैं? तो तीनों ये पोर्टल हैं, प्रॉम्प्ट पोर्टल, DRIPS पोर्टल एंड जल विद्युत DPR। इससे जो हमारा पावर सेक्टर है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल? तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इस पोर्टल को? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। मार्क करके चलेंगे, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया न्यू फॉर मर्चेंट्स मोबाइल ऐप को इन पार्टनरशिप विद वीज़ा एंड मिंटॉक?
तो ये रहेगा एक्सिस बैंक। इवन एक्सिस बैंक का याद रखेंगे, ये वो पहला बैंक था जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट प्रोवाइड की थी इन डॉलर्स एट IFSC जिफ्ट सिटी में, राइट। ये पहला बैंक बन गया था जो फिक्स डिपॉजिट डॉलर्स में प्रोवाइड करा रहा था टू NRIs। चलिए नेक्स्ट, who has been recently rated A+ in the second consecutive year in the Central Bank Report Cards 2024 by Global Finance। तो ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा ये रिलीज की गई एंड फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इनको A+ की रैंकिंग मिली है। ये कौन है? ये है 25वें गवर्नर ऑफ RBI। वो कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। इवन इनको A+ की रेटिंग मिली। इनके अलावा दो और लोग हैं, वो हैं क्रिश्चियन कैटल थॉमसन, ये रॉयल गवर्नर हैं ऑफ द बैंक ऑफ डेनमार्क, एंड इसी के अलावा थॉमसन जॉर्डन, ये चेयरपर्सन है ऑफ स्विस नेशनल बैंक। इन दोनों को भी यहाँ पे A+ की रेटिंग मिली है अलॉन्ग विद शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंटर्म चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज एडिशनल चार्ज। तो M सुरेश को यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द इंटर्म चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड M सुरेश यहाँ पर सक्सीड करेंगे किनको? संजीव कुमार को। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट एवर नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व टू कमेमोरेट चंद्रयान 3 लैंडिंग। तो 23 अगस्त को डिक्लेयर किया गया था। हर साल 2023 में डिक्लेयर किया गया था कि 2024 से हम 23 अगस्त को हर साल ऑब्जर्व करेंगे नेशनल स्पेस डे, एंड 2024 में फर्स्ट एवर एडिशन बोले या फिर इसका इनॉग्रल एडिशन बोले, हम ऑब्जर्व किया गया अभी, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था। एंड चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग जो थी मून के साउथ पोल की तरफ, इसको कमेमोरेट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। नेम द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस लूनर प्रोब दैट रिसेंटली मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून्स फार साइड टू कलेक्ट एंड रिटर्न सैंपल्स। तो क्या नाम है उस सैटेलाइट का? वो है चेंगी 6, चाइना की है। मून के फार साइड पे इन्होंने लैंड किया, करेक्ट, ताकि वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करके ये वापस आ सके फॉर रिसर्च पर्पस। Next, which organization has recently developed the computational fluid dynamics software named प्रभा? प्रभा क्या है? Parallel RAN solver for aerospace vehicle aerothermodynamic analysis। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है ये computational fluid dynamics सॉफ्टवेयर प्रभा को? तो ये डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। Next, name the satellite that was recently launched by European Space Agency to study the role of clouds and aerosols in Earth's climate। तो वो है अर्थ केयर, राइट। अर्थ केयर के द्वारा, उस सैटेलाइट का नाम है अर्थ केयर, जिन्होंने लॉन्च किया किसके द्वारा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, इन कोलैबोरेशन विद जाक्सा के साथ मिलकर इन्होंने अर्थ केयर को लॉन्च किया है, ताकि क्लाउड्स और एरोस्पोल इनका क्या हम स्टडी, इनका क्या रोल रहता है, इनकी क्या प्रोसेस रहती है अर्थ के क्लाइमेट को मेंटेन करने में। नेक्स्ट, किस स्पेस कंपनी के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को लिफ्ट ऑफ किया गया टू स्पेस ऑन इट्स मेडन वॉयज टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स थे, बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स। ये है बोइंग। और एक चीज़ याद रखेंगे, ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स अभी रिसेंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही हैं। इनको काफ़ी पहले वापस आ जाना था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस अभी ये यहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही फंसे हुए हैं, एंड माना जा रहा है कि ये 2025 तक इसमें फंसे रहेंगे, एंड 25 के स्टार्टिंग मंथ्स में ये वापस आएंगे। Next, name the satellite mission that is set to be launched in 2025 by ISRO with collaboration of France CNES। तो क्या नाम रहेगा? तृष्णा। इसरो एंड CNES मिलके इन्होंने इस तृष्णा को लॉन्च किया। तृष्णा क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। Next, name the launch vehicle developed by SpaceX that has recently completed the first full flight test returning to Earth, followed by a soft splashdown of the boosters Gulf of Mexico में and the spacecraft in the Indian Ocean। तो boosters गिरे गल्फ ऑफ मैक्सिको में, स्पेसक्राफ्ट गिरा इंडियन ओशन में। क्या नाम है उस लॉन्च व्हीकल का? वो है स्टारशिप। नेक्स्ट, रिसेंटली इन जून द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन हैज़ नेम्ड 3 न्यूली डिस्कवर्ड क्रेटर्स ऑन मार्स, राइट। इनको डिस्कवर किया गया बाय फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा, राइट। एंड जो बिगेस्ट क्रेटर है उसका नेम रखा गया है कॉस्मिक रे फिजिसिस्ट के ऊपर, उनका नाम है प्रोफेसर देवेंद्र लाल। 3 क्रेटर्स क्या रहेंगे? लाल क्रेटर, दूसरा है आपका मुरसान क्रेटर, फिर आ जाता है हिल्सा क्रेटर। ये 3 क्रेटर है। मुरसान एक टाउन है यूपी में, हिल्सा एक टाउन है बिहार में। Next, which company has recently received the approval from InSpace
फॉर सिक्योर्ड लैंडिंग राइट्स एंड मार्केट एक्सेस टू ऑपरेट सैटेलाइट्स अबव इंडिया। तो किस कंपनी को ये अप्रूवल रिसीव हुआ फ्रॉम इनस्पेस? ये है ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया। नेक्स्ट, किस यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली इंस्टॉल किया ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को रिसीवर को एंड स्पेस वेदर लेबोरेटरी को एट इट्स कैंपस इन कोलैबोरेशन विद नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी ऑफ द इसरो? वो है मानव रचना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट, विच फाउंडेशन हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेशन लैब फॉर आई केयर इन इंडिया? तो संकरा फाउंडेशन के द्वारा अभी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेशन लैब को लॉन्च किया गया है फॉर आई केयर इन इंडिया। नेक्स्ट, चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर्स को थ्रू अ लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट एट शिजेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन सिचुआन प्रोविंस। ये जो प्रोजेक्ट है इसको लेड किया गया बाय CNSA एंड CNES। CNES कहाँ की है? ये फ्रांस की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एंड CNSA ये चाइना की। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जिसको सक्सेसफुली जिसने कंप्लीट किया थर्ड ऑटोनोमस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट को 23 जून 2024 में? उसका नाम क्या रहेगा? वो है पुष्पक, राइट। इंडिया का और इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रहेगा ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट दैट नासा सक्सेसफुली लॉन्च्ड इन जून विच रिप्रेजेंट्स द फोर्थ एंड फाइनल सैटेलाइट इन द सीरीज ऑफ एडवांस वेदर सैटेलाइट्स फॉर नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन? ये है गोज यू सैटेलाइट का नाम। नेक्स्ट, which organization has recently signed a launch service agreement with Space Machines Company to launch the second Optimus spacecraft that is the largest Australian designed and built spacecraft weighing 450 kilograms? तो ये है NSIL। NSIL क्या है? ये कमर्शियल आर्म है किसका? इसरो का, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली ये साइन किया एक लॉन्च सर्विस एग्रीमेंट विद स्पेस मशीन्स कंपनी ताकि सेकेंड ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जा सके जो कि लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलियन डिज़ाइन एंड बिल्ड स्पेसक्राफ्ट रहेगा 450 किलोग्राम का। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में हेल्प करेगा। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्जन 4.0 प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन? तो वर्जन 4.0 PMS मोबाइल एप्लीकेशन ये भी लॉन्च की गई। किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। पहले यहाँ पे 22 कॉमोडिटीज़ थी इसके अंदर और अब इसके अंदर 16 कॉमोडिटीज़ को और ऐड कर दिया गया है, तो टोटल अब 38 कॉमोडिटीज़ हो गई हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने रिलीज़ की रिवाइज स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर SS ब्रॉडबैंड सर्विसेज विद इफेक्ट फ्रॉम कब से? 1 अक्टूबर 2024 से ये लागू हो जाएंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर जो भी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स होंगे, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, उनको अपनी टेक्नोलॉजी की वो 2G 3G 4G और 5G कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना पड़ेगा, उसको मार्क करना पड़ेगा ताकि जो यूजर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन फर्दर ले सकें। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन कमांड को इन साउथ कोरिया एज देयर 18th मेंबर स्टेट? तो ये है जर्मनी, राइट। जर्मनी ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन कमांड को इन साउथ कोरिया एज देयर 18th मेंबर स्टेट। देखो ये क्या है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में हम जानते हैं कन्फ्लिक्ट रहता है, तो साउथ कोरिया के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी पुलिस को हेल्प करने के लिए साउथ कोरिया की, राइट, यहाँ पे इसको बॉर्डर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और सेफ बनाने के लिए यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन कमांड इस्टेब्लिश की गई थी और जिसका अभी जो 18th मेंबर बने हैं वो है जर्मनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज वर कवर्ड बाय RBI's मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इशूड इन जुलाई 2024? तो इसमें से अगर हम देखें तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक इन्होंने रिसेंटली साइन किया कितने अमाउंट का अग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट? तो इन तीनों के द्वारा यहाँ पे $500 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया ताकि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट फ्रॉम RBI फॉर द एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो वो है एमरेट्स NDB बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। इन दोनों को फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट रिसीव हुआ ताकि ये IDBI बैंक में अपना स्टेक ले सकें। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक? आने वाली 2 साल के लिए इनको यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है। तो कौन है ये है इंद्रजीत कमोत्रा। नेक्स्ट, यहीं पे अगर मैं बात करूं अनुज त्यागी की, तो अनुज त्यागी ये HDFC अर्गो लाइफ इंश्योरेंस के
HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ये MD एंड CEO अपॉइंट किए गए थे 1 जुलाई से। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया किन को, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाया ऑटोमेटिक रूट फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया 100% FDI इन द मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, देयर रिपेयर एंड ओवरऑल। यहीं पे याद रखेंगे स्पेस सेक्टर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 100% FDI को यहाँ पे अलाउ किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया ने एक्सटेंड किया 2 लाइन्स ऑफ क्रेडिट दैट वर वर्थ हाउ मच अमाउंट, तो वियतनाम, राइट, ताकि उनके मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, ये 2 लाइन ऑफ क्रेडिट थे वर्थ $300 मिलियन। नेक्स्ट, अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किए 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को विद अ लेंथ ऑफ 936 किलोमीटर्स फॉर 50,655 करोड़ रुपीज अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट, किस सिटी ने रिसेंटली होस्ट किया 32वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट्स, तो किसके द्वारा होस्ट किया गया, ये हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली के द्वारा इसको यहाँ पे होस्ट किया गया। इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स। Next, which of the following is not one of the 4 applications recently launched by Union Home Minister Amit Shah for 3 new criminal laws in Chandigarh? तो ई सम्मान यहाँ पर वो एप्लीकेशन नहीं है, बाकी 4 ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई सम्मान, ये 4 एप्लीकेशंस लॉन्च की गई हैं, राइट, ताकि जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं उनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जा सके। Next, according to the recent notification from the Government of India, CPSEs, public sector banks and financial institutions, they are required to increase their public shareholding to at least 25% by 1 अगस्त 2026। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे, तो इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट, which type of cooperative banks are covered under the RBI's revised instructions on bad and doubtful debt reserve to ensure uniformity? तो ये कौन से रहेंगे, यह है आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। Next, who has recently assumed the additional charge as the Director General of Border Security Force? तो BSF क्या एडिशनल चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल किनको दिया गया है या किन्होंने लिया है, वो है दलजीत सिंह चौधरी, मार्क करेंगे इनको। देन अगर संजय भल्ला जी की बात करें, ही अज्यूम द चार्ज एज द चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी, ये सक्सीड करेंगे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को, जो कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, उन्होंने जो कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं। Next, which of the following Indians was recently selected as the crew members for the Axiom 4 mission to International Space Station? तो वो हैं सुभांशु शुक्ला एंड परशनाथ बालाकृष्ण नेयर, इन दोनों को अपॉइंट किया गया है एज द क्रू फॉर Axiom 4 मिशन टू ISS। नेक्स्ट, साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अ कॉमेट A117 UUD, ये इजेक्ट किया गया फ्रॉम द सोलर सिस्टम आफ्टर अ क्लोज एनकाउंटर विद सैटर्न प्लैनेट, उसके प्लैनेट से आया एंड सैटेलाइट उसकी ग्रेविटी की मदद से इसको एग्जैक्ट हो गया अब ये आउट ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट रेजिडेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द इनकम टैक्स? तो सिक्किम स्टेट के जो रेजिडेंट्स हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया बादिशे अनिलिन एंड सोदा फैब्रिक, राइट, दैट इज द फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड पेबल्स फाइनेंस प्रोग्राम इन एशिया? तो ये है ड्यूशे बैंक AG, ये आपका जर्मनी का बैंक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ये। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस फर्म ने रिसेंटली लॉन्च किया 4 न्यू प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग युवा टर्म, डिजिटर्म, युवा क्रेडिट लाइफ, डिजी क्रेडिट लाइफ? तो ये किन के द्वारा लॉन्च किए गए, तो ये लॉन्च किए गए हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, इन अगस्त सेबी ने डायरेक्ट किया किन को टू वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक्स ऑन यील्ड टू कर्व बेसिस? तो यहाँ पे सेबी ने डायरेक्ट किया म्यूचुअल फंड्स को टू वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक्स ऑन यील्ड टू कर्व बेसिस। नेक्स्ट, किन हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स? असम राइफल्स ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है एंड इन्हीं को सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कौन यहाँ पे डायरेक्टर जनरल बने हैं असम राइफल्स के? तो ये हैं विकास लखेरा, राइट, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं असम राइफल्स के। नेक्स्ट, इन अगस्त कैरियल ग्रुप इनकॉर्पोरेशन थ्रू देयर एफिलिएट क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स PCC, इन्होंने सेल किया 12.8% स्टेक इन किसमें, इन PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर 2,578 करोड़ रुपीज थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिसीव किया क्लियरेंस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स टू प्रोड्यूस
200 एस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल। तो ये है BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इन्होंने यहाँ पे रिसीव किया क्लियरेंस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स टू प्रोड्यूस 200 एस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल। Then name the India's first multinational air exercise that recently began at Sulur Air Base in Coimbatore, तमिलनाडु। तो एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? तरंग शक्ति। ठीक है, एंड 30 कंट्रीज से भी ज़्यादा ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द 4 पिलर्स ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड QCI सूरज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो किसान यहाँ पे 4 पिलर्स में से नहीं है। वो 4 पिलर कौन है? शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, समृद्धि एंड सुशासन। नेक्स्ट, नेम द हाईएस्ट रैंक दैट इज 86th इंडियन फर्म इन द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2024। तो देखो, फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट अभी रिलीज की गई और यहाँ पे इंडिया में किसने टॉप किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। एंड ग्लोबल इनकी क्या रैंक रहेगी? 86 पोजीशन पे रहेंगे ये ग्लोबली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ $275 मिलियन इन द 4th पार्टनर एनर्जी लिमिटेड। तो किनके द्वारा रहेगी ये है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रहेगी, एज वेल एज DEG ड्यूशे बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, इन जुलाई RBI ने इशू किया मास्टर डायरेक्शंस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स टू स्क्रूटनाइज ऑल NPA अकाउंट्स दैट हैव आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स ऑफ 25 लाख रुपीज एंड अबव।